हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज हरियाणा। जैसे ही डबवाली से आदित्य चौटाला को एक बड़ा पद से सम्मानित किया गया, यानी उन्हें अब हरियाणा के सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, क्योंकि ये भी सुगबुगाहट पहले से चल रही थी कि हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर के काफ़ी नज़दीकी संबंध में सबसे जो मैत्रीपूर्ण संबंध और जो सबसे मजबूत कड़ी थी वो आदित्य अपनी स्थापित कर चुके थे। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर डबवाली में उनकी किसान रैली हुई थी, तभी से यहाँ पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था, जिसको हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया था कि अब तक की सबसे ऐतिहासिक रैली है वो आदित्य देवीलाल के द्वारा की गई है। तो अब जैसे ही उनको एक बड़े पद पर सम्मानित किया गया, बड़े पद पर उनको नियुक्त किया गया, हरियाणा के सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक का उन्हें चेयरमैन बनाया गया, तो डबवाली में खुशी की लहर है। उनके तमाम कार्यकर्ता समर्थकों के द्वारा यहाँ पर उनके समर्थन में जैसे ही वो कल यहाँ पे पहुंचेंगे तो उनका जोरदार तरीके से स्वागत होगा। और ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वागत का जो तरीका है बेहद नायाब सा तरीका और ऐसा ऐतिहासिक कुछ होने वाला है। ये मैं अभी यहाँ के संयोजकों से पता कर लूंगा। और ये तमाम तरीके से तैयारियां यहाँ पर जुटाई जा रही हैं। तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, तमाम उन पार्टी के जो भी यहाँ पे दिग्गज नेता पहुंचेंगे उनके लिए यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई। और ठीक आप देखेंगे मेरे बाईं ओर यहाँ पर बहुत बड़ी स्टेज को भी सजाया जा रहा है। और कल यानी कि 15 मार्च को कल यहाँ पर आदित्य चौटाला जो कि जिला परिषद है डबवाली से, और तब भी उन्होंने अपनी ही भाभी के समक्ष वहां पर बहुत बड़ी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करके हरियाणा की सत्ता में एक बड़ा भूचाल ला दिया था। उसके बाद अब फिर से हरियाणा के सीएम ने उनको बड़ा एक कार्यभार दिया है। तो निश्चित तौर पर यह भी कयास है कि अब उनकी टिकट लगभग तय हो गई है कि डबवाली से एमएलए का चुनाव है वो आदित्य ही लड़ेंगे, क्योंकि अब उनकी दावेदारी है वो बड़ी हो गई है। मेरे साथ उनके ही भाई अनिरुद्ध चौटाला जी, मैं उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर इस पलों को हसीन बनाने के लिए किस तरीके की तैयारी की जा रही है। अनिरुद्ध जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। और ये मुबारकबाद आपको भी गुरविंदर जी। सर, अब तो आदित्य का जादू सर चढ़कर बोलने लगा है और अब तो उनको बड़ी दावेदारी भी, एक बड़ा पद मिला है क्योंकि उन्हें चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। तो पहला ही सवाल है सर, किस तरीके की तैयारियां हैं? क्या कल वाकई एक नायाब तरीके से कुछ रिकॉर्ड और ऐतिहासिक तरीके से उनका स्वागत होने जा रहा है डबवाली? बिल्कुल। और ये जितने भी इलाका वासी हैं, जितने भाई बंधु आदित्य भाई साहब के साथ लग के चले और जिन्होंने नींव रखी उनकी मजबूती की, तो डबवाली सरकार के अंदर अब हिस्सेदार बनी है। तो ये जोश आम हर गांव के नागरिक, शहर के नागरिक, उनके अंदर जोश है। और सभी हम भाई बंधु मिलके इसको उत्साहवर्धक तरीके से, इसको जोश के साथ बनाएंगे। और निस्संदेह बहुत जो इसका आप कल देखेंगे तो इसका उत्साह आप खुद अपने कैमरे से कैप्चर करें, ताकि ये लोगों तक पहुँचे और उनको पता चले कि वाकई जो लोग हैं वाकई में ये खुश हुए हैं और मुख्यमंत्री जी के जो कार्य से भी संतुष्ट और बहुत ज़्यादा खुश हैं। गांव के अंदर जो नौकरियों के लिए उन्होंने कार्य किए हैं और जो नौकरियां मेरिट बेसिस पे आई हैं, तो वाकई में कल बहुत अच्छा जोश से जोशीले तरीके से स्वागत होगा आदित्य भाई साहब। सर, सुनने में आ रहा है कि 101 ढोल के साथ एक अलग तरीके से उनका वेलकम होगा, तो इसमें क्या एक अलग से, क्या वाकई मान लिया जाए कल से एक डबवाली की सत्ता में नया शंखनाद हो रहा है चुनावों को लेकर कि वाकई अब टिकट झोले में आ गई है? ये जो कल ढोल बजेंगे ना, ये 6 महीने पहले विधानसभा की जीत के ढोल हैं गुरविंदर जी। ठीक है। ये टिकट के या चेयरमैन के ढोल नहीं, ये लोगों ने उद्घोष कर दिया कि डबवाली सीट जो है उस पे मोहर लगा दी कि ये जीत हो चुकी। अब तो सिर्फ जो जीत का आंकड़ा है वो कितना बेहतर बनाना है, जीत का जो मार्जिन है वो कितना बड़ा हो। 6 महीने तो उसी पे कार्य होगा, मार्जिन पे। जीत हो चुकी है, 6 महीने हम मार्जिन बड़ा करेंगे अब जीत का। ठीक है। तो क्या कल से कुछ योजनाओं का भी शंखनाद होगा, कुछ नई योजनाएं? यहाँ नहीं, आचार संहिता लगी है और गोलीबाजी हम करते नहीं, तो कोई योजना का नहीं होगा। ये भाईचारा, प्रेम और आदर भाव, एक दूसरे का मान सम्मान और ये सबकी एक मिली जुली भागीदारी है, उसका उत्साहपूर्ण जो आयोजन कल किया जाएगा। आचार संहिता के तहत कोई घोषणा या नहीं होंगी, ये कार्य ऑलरेडी आदित्य भाई साहब करवा चुके हैं। तो ये घोषणाओं की और ये जो परिपाटी है, ऐसी राजनीति आदित्य भाई साहब करते नहीं। अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, कल देखते हैं क्या होता है। ज़रूर आप आइएगा और सभी अपने साथियों को भी लेके आइए और हम आपका स्वागत करेंगे
आपकी सेवा करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ अनुरुद्ध चौटाला जी, जो बता रहे थे कि आखिर कल किस तरीके से इस कार्यक्रम को रूपरेखा दी गई। मैं फिर से बता दूं, कल ही वो डबवाली में चेयरमैन नियुक्त होने के बाद जब बड़ी जिम्मेदारी मिली, उस पहली बार वो डबवाली में आएंगे। निश्चित तौर पर डबवाली एक अपने आप में विधानसभा जो अपने आप में कोर्ट सीट हमेशा के लिए रहती है, क्योंकि ये वही इलाका है, वही डबवाली, वही चौटाला है जिसने देश को न सिर्फ ताऊ देवीलाल जैसा उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और किसानों का एक मसीहा दिया, बल्कि कई ऐसे दर्जनों भर नेता भी, कदावर नेता दिए हैं जिन्होंने देश की उस पंचायत में जाकर यहाँ की आवाज़ को उठाने का काम किया है। कैमरा पर्सन चरणजीत के साथ गुरिंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।